इन साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी बुधवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। टेक्निकल डाटा और ग्लोबल मार्केट सहित तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली उसमें 26,000 तक का मैंने टारगेट दिया था डाउन साइड में, और एग्जैक्ट मार्केट यहाँ आते हुए देखने को मिली। इसका हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं और क्या क्या धमाका आज देखने को मिला है निफ्टी एक्सपायरी का, वो भी सभी का बैक टेस्ट करेंगे। और साथ में कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है और कल की मार्केट ओपनिंग कैसे हो सकती है, सभी चीजों को एनालिसिस करके, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल हमें आज एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं या कह सकते हैं जो मार्केट कैप है वो 2 लाख करोड़ डाउन होते हुए देखने को मिली, या इन्वेस्टर के कह सकते हैं लॉस होते हुए देखने को मिला। अब यहाँ पर चीजें ये निकल के आ रही कि निफ्टी के 25,900 के ऊपर टिके रहने तक ट्रेंड रहेगा ठीक। इस गिरावट में पोजिशनल एंट्री के बारे में सोचे। देखिए, मैंने आप सबको 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट बताया था हर वीडियो में, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से रुपए में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है और फिर से हमें एक नई गिरावट देखनी, यानी कि हर दिन एक नया लो रुपए की अगर बात की जाए तो वो देता जा रहा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है एफआई की कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो अभी रेट कट को लेकर चीजें चल रही है, चाहे वो यूएस की बात हो या इंडिया की बात हो, इसको लेकर काफी कुछ लोगों में एक अनिश्चितता देखने को मिली है, यानी कि कुछ कंफर्मेशन चीजें निकल के नहीं आ रही हैं। यूएस ट्रेड डील को लेकर भी अभी भी कुछ क्लियर चीजें नहीं हो रही हैं। और चौथी चीज, मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पर है, तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ा सा एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने इसमें से काफी कुछ पॉइंट मैं हर वीडियो में कवर करा देता हूं। अब यहां पर थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद कल मार्केट की ओपनिंग कैसे होगी और क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, सभी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ निफ्टी देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था, जिसके बारे में मैंने बताया था और बताया था कि इसके नीचे हम डाउन साइड का प्लान करके चलेंगे। तो सबसे पहले 26,100 तक का प्लान था हमारा, और उसके बाद मार्केट सीधा देखिए यहाँ पर आते हुए, और ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26,000 ही हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है, और मार्केट यहाँ तक आते हुए देखने को मिली। हालांकि 26,050 भी एक सपोर्टिंग लेवल था, जिसको मार्केट ने कई बार या कह सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर मार्केट ने टाइम दिया है, सस्टेन किया है। अगर यहां आप ध्यान से देखेंगे, और हमें फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में 26,057 पर देखने को मिली है। अब यहां पर देखिए, मार्केट जब यहां आती है और इसके बाद एक बार फिर से नीचे जाने की कोशिश, ऊपर जाने की कोशिश करती है, और फिर यहां से जो गिरावट होती है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि एक बार मार्केट सबसे पहले ओपन होने के बाद सीधा ऊपर, और उसके बाद मैं आप सबको यहीं पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप प्रोवाइड कर देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से 9:42 पर, अब आप खुद ही समझिए कि मार्केट कहां गई है। इस टाइम के बाद में 100+ पॉइंट कैप्चर होते हुए देखने को मिले। इसके बाद जितने भी बैक टू बैक सेटअप दिए या जो भी लर्निंग से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड किया, हिट रहे, सभी हिट रहे, सभी में बहुत अच्छा है। लेकिन निफ्टी एक्सपायरी ओवरऑल एक बड़ा धमाका देखने को मिला है। सभी चीजों का हम इसीलिए बैक टेस्ट भी साथ में हमेशा करते हैं कि 80%, 90%, कितनी परसेंट हमारी एक्यूरेसी रहती है, चाहे वो एनालिसिस की हो या कोई भी लर्निंग सेटअप या कोई भी चीज आप सबको जब प्रोवाइड किया जाता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं कि 59,260 को कितना अच्छी तरीके से एग्जैक्ट 59,260 को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, और 59,347 पर हमें फाइनल क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। ओवरऑल सभी चीजें बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली, और आज का एक्सपायरी बहुत ही अच्छा लोगों का गया है। तो उसके बाद यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था, यानी कि मार्केट ओपन होने के बाद आपने ध्यान दिया होगा सीधा, यानी कि गैप डाउन खुलने के बाद सीधा ऊपर जाते हुए देखने को मिली इस तरीके से। और ये पी साइड का सेटअप मैंने यहीं पर प्रोवाइड किया था, और यहां से सीधा कहां तक का गई, यानी कि किसने कहां तक ट्रेल किया, ये आपके ऊपर था। तो ये कितना जबरदस्त सेटअप था और कितना जबरदस्त धमाका देखने को मिला। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी चीजें पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं मार्केट से रिलेटेड, वो सब टेलीग्राम पे मिल जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का, उससे ज्वाइन करिएगा, ठीक है।
इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। अब यहाँ पर आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी लर्निंग सीरीज चलाई है। क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा धमाकेदार कोर्स है जो बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है और साथ में लर्निंग और साथ में सपोर्ट आने वाली है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर थोड़ा भी क्रिप्टो से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं या वर्क करते हैं या करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अब ओवरऑल हम बात करते हैं मार्केट कल ओपनिंग कैसे कर सकती है। तो सभी इंडेक्स में अगर आप एक बार देखेंगे कि गिरावट कैसे हुई तो यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा गिरावट किसमें हुई? बैंक निफ्टी में। लेकिन आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा पूरे दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक साइडवेज कह सकते हैं इस तरीके से मूव कर, लेकिन लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है और जिससे यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। तो निफ्टी में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो देखने को मिली है 26,057। अब ध्यान से समझिएगा, 26,057 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर गिफ्ट निफ्टी या ग्लोबल मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है और वहीं गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 240 के पास में अभी सस्टेन कर रही है। अब यहां पर मैं आप सबको एक चीज बता रहा हूं, उसे केवल आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्केट में कम से कम 60% आपको प्राइस एक्शन लेके चलना है और 40% आप न्यूज़ को भी ध्यान में रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी ये है और बहुत ही अच्छे से चीज़ें वर्क करती है। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमें 240 के आसपास गिफ्ट निफ्टी मूव करते हुए देखने को मिला, लेकिन आपको मैं एक लेवल नोट करा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी का, उसे ध्यान रखिएगा। 26,180 अगर इसके नीचे गिफ्ट निफ्टी आती है तो हमें मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर अगर है, ध्यान से समझिएगा, 26,180 के ऊपर जब तक है, अभी 240 पर है, तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। भले स्मॉल गैप अप देखने को मिले या अगर इसमें और ज़्यादा अच्छी रिकवरी आती है तो हमें एक बड़े गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी हमें एक गैप अप ओपनिंग का व्यू देखने को मिला है। और अगर 180 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। हालांकि ओवरऑल अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं वो फ्लैट टू गैप अप का व्यू निकल के आ रहा है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये किस तरीके से कैंडल बनी है या इस कैंडल का क्या नाम है? अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है या आप वर्क करते हैं, सीखते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो आप इस कैंडल के बारे में बताइएगा। निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर आज हमें यही कैंडल देखने को मिली है, तो इस कैंडल के बारे में जरूर बताइएगा अगर इसके बारे में आपको थोड़ा भी नॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में भी ये देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल बनी है। तो मैं आप सबको क्लियरली बता दूं कि ये क्लियरली बेयरिश कैंडल है और यहाँ पर मैं आपको बताऊं ओवरऑल थोड़ा सा हमें बायर देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर की ग्रिप थोड़ा ज़्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिली, यानी कि कहीं ना कहीं सेलर का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा। और ये चीज़ें मैंने आप सबको बताया अभी कि बैंक निफ्टी में हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि लास्ट टाइम में एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, बाकी पूरे दिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा सस्टेन करके होल्ड करके रहा। तो ये चीज़ें बैंक निफ्टी में डे टाइम फ्रेम पर देखने को मिल रही हैं। अब ओवरऑल क्या एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि रुपए में हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो एफपीआई की लगातार बिकावली ने रुपए पर दबाव बनाया है। भारत यूएस ट्रेड डील में देरी से भी रुपए पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। ज़्यादा तेल इंपोर्ट और कमजोर एक्सपोर्ट से करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि सीएडी में उछाल आया है। इसके चलते डॉलर रुपए ट्रेड के अहम टेक्निकल स्तर से टूटे हैं और एसएल हिट हुए हैं। मजबूत जीडीपी के बाद दरें घटने की गुंजाइश भी कम हुई है, इसका असर रुपए पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो मार्केट एक्सपर्ट है इनका कहना है कि निफ्टी के लिए 20 डेमा जो है ये 25,980 और 950 जरूरी सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 26,140 160 का जोन इंडेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस होगा। 26,160 से ऊपर का कोई भी टिकाऊ मूव 26,300 लेवल तक तेज अपसाइड की रैली की तरफ ले जाते हुए देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो दूसरे ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव नोट पर बंद हुआ। डेली स्केल पर इसने एक लॉन्ग अपर शैडो के साथ बेयरिश कैंडल बनाई है, जैसा कि मैंने अभी आप सबको दिखाया और बताया कि क्लियरली आप इसे एक निगेटिव कैंडल में लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी की बात किया जाए तो वो डोजी कैंडल है। अब मैंने बता भी दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने कमेंट कर दिया था तो ठीक है, नहीं किया था तो ये डोजी कैंडल है, यानी कि इसका मतलब यही होता है कि आगे
जो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसी से हमें आगे के मार्केट की कंफर्मेशन बना के चलनी है। तो इसका मतलब आप एक जो है फ्लैट व्यू लेके चल सकते हैं, यानी कि इससे आप किसी भी प्रकार का कंफर्मेशन लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 58,950 और 58,850 का 20 डेमा जोन इंडेक्स के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की तरफ 59,600 700 का जोन इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 59,700 के लेवल से ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव 60,200 लेवल तक एक तेज अपसाइड रैली ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, वहीं दूसरे एक्सपर्ट का कहना है कि अगर निफ्टी 26,110 26,060 की रेंज में वापस आता है तो बुल फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बैंड को होल्ड ना करने पर 25,860 और 700 और 25,300 तक की गिरावट का रास्ता खुल सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान रहेगा उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये दो चीजें आपको फोकस में रखना ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से मार्केट में इतना ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा जो हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है वो सब इसका रीज़न है। और जब तक इन चीज़ों को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, ठीक है, जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक हमें मार्केट में इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल देखने को मिलेंगे और क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले सभी बैक टेस्ट है या जो भी चीजें हैं मैंने आप सबको क्लियर करा दिया है। इसमें सिंपल सी हमें कल क्या स्ट्रेटजी प्लान बना के चलना है, किन चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें क्लोजिंग 26,057 पर देखने को मिली, यहाँ आप देख भी सकते हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हमें 26,032 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग हमें 26,057 पर देखने को मिली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले मार्केट ने यहां पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लिया है। डाउन साइड में ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। 26,000 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 26,000 के नीचे आने पर फिर हम डाउन साइड का सेंटीमेंट लेके चलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अप साइड की बात करें तो मार्केट यहां पर ओपन करने के बाद ये 2600 को अगर अच्छे से ब्रेक करता है या सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म में ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। 26,000 ध्यान से समझिएगा, 26,100 के ऊपर 150 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट को यहां तक हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छा व्यू या अच्छे सेटअप की बात करें तो 150 के ऊपर ही हम ये लेके अपना व्यू चलेंगे कि बुल्स की वापसी हो चुकी है और कहीं ना कहीं बुल्स की हमें फिर से मजबूती देखने को मिल रही है। बाकी शॉर्ट टर्म में हमें सी साइड में 150 तक का व्यू लेके चलना है। 150 के ऊपर एक अच्छा ब्रेक मिलने पर फिर हम 180 और 90 तक का व्यू लेके चल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 180 और 90 तक का व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको सिंपल सी बात है, ये दो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, यानी कि सी साइड में 100 और 150 इसके ऊपर जाने पर ही हम अप साइड में एक अच्छी कंफर्मेशन लेके चलेंगे। लेकिन अगर डाउन साइड में आपको क्या ध्यान रखना है, 26,000 यानी कि ये जोन आप मार्क करके चल सकते हैं, या आज का लो इसको मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर 900 तक का शॉर्ट टर्म में हमें मार्केट जाते हुए, यानी कि 25,900 तक का हमें जाते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लेवल देखने को मिल सकता है और इसको मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें 25,880 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट केवल ये ध्यान रखना है, अपना जो नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है ये रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा, जो एंटी जेड जोन है ये आप मार्क करके चल सकते हैं 26,000 यानी आज का लो और 26,100, इसके बीच आपको शॉर्ट टर्म का प्लान करके चलना है, यानी कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इसी रेंज में रहने वाली है। इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है उसके अकॉर्डिंग अपना सेंटीमेंट लेके चलना है। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर, उसे पीछे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है 59,347 पर। अब यहां ध्यान से समझिएगा, मार्केट ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है 59,260 का और इसी लेवल को ब्रेकडाउन देती है कितना, 59,260 के नीचे आने पर हमें 59,160 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको, साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से 59,000 का लेवल फॉलो करना है, यानी कि 59,000 तक का लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। लेकिन कब? 59,260, 59,260 इसको मार्केट ब्रेक डाउन करती है, यानी जो आज का लो है इसको मार्केट ब्रेक करती है, तो हमें थोड़ी सी गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। अगर यहां अपसाइड की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों बहुत ही, जैसे निफ्टी में मैंने आपको 2 लेवल बताए केवल, और वो भी शॉर्ट टर्म से सी साइड में, उन दोनों के बाद ही बुल्स की एक मजबूती देखने को मिलेगी, यानी कि ओवरऑल बुल्स की जो वापसी है वो आप इसी 2 लेवल के बाद अपना लेके चलेंगे। बाकी शॉर्ट टर्म में सी साइड का जो है प्लान वो यहीं तक रखेंगे। जैसे कि यहां अगर 347 के बाद 450, 59,450 और 59,600, 600 या 620, ये जोन आप मार्क करके चलिएगा। इसके ऊपर, यानी कि ये 600 के ऊपर सस्टेन करने पर फिर आगे हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कुछ चेंजेस होता है या कुछ नई अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में बिल्कुल अपडेट करता रहता हूं, जो भी चीजें होती हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मार्केट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें और आप हमारे साथ बने रहें। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।